हेलो बच्चों, दादी आ गई। दादी आज आप लोगों को फिर न्यू स्टोरी एक सुनाएगी आज, और आई होप कि आप लोग खूब एंजॉय करेंगे। तो हमेशा की तरह आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और एंजॉय करिएगा। सो वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो आज की स्टोरी तेनालीराम की है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम जो है 8 दिग्गजों में से, 8 सबसे बड़े मंत्रियों में से सबसे ऊंचे जो है सलाहकार थे। और महाराज कृष्णदेवराय हमेशा जब किसी मुसीबत में पड़ जाते थे तो तेनालीराम को ज़रूर याद करते थे। तेनालीराम मिनटों में राजा की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, इसलिए राजा कृष्णदेवराय उनको बहुत प्यार करते थे। तो आज की स्टोरी है बीच का घड़ा। बीच के घड़े की स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। दो दोस्त थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था कुमार। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, समझदारी और मित्रता थी, फ्रेंडशिप थी। दोनों दोस्त ने हमेशा एक साथ पढ़ाई की और कॉलेज तक की स्टडी उन्होंने साथ साथ पूरी की। एक बार की बात है कि भरत जो है वो अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का उसने निर्णय लिया। और इस निर्णय के लिए उसने अपने कुमार फ्रेंड को कहा कि क्या तुम भी चलोगे हम लोगों के साथ। कुमार ने कहा, नहीं दोस्त, अभी मैं नहीं जाऊंगा। फिर भरत ने एक घड़ा लिया और उसके पास 5000 जो है सोने के सिक्के थे। क्या थे बच्चों? 5000 गोल्ड कॉइन्स। भरत ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले वो 5000 गोल्ड कॉइन्स को उस एक मटके में, एक घड़े में डाल दिया। और डालने के बाद उसमें पूरा मटका उसने बीज से भर दिया। बीज मतलब सीड, जो हम लोग खेतों में बोते हैं तो फसल होती है ना, वो सीड उसने मटके में डाल दिया। वो क्यों डाला भरत ने सीड? भरत ने सीड इसलिए डाला कि ऊपर से सीड ही सीड दिखाई देगा, अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता चलेगा। और घर में कॉइन्स रखना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए कुमार उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो वो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने दोस्त कुमार के घर गया और उसने अपने फ्रेंड से कहा कि दोस्त, मैं 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। ये मेरा घड़ा है, ये तुम इसको अपने पास रख लो। जब मैं तीर्थ यात्रा पर से लौटूंगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, आप जाइए। भरत अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और 1 साल पूरा हो गया, लेकिन फिर भी भरत वापस तीर्थ यात्रा से नहीं आया। तो जो उसका दोस्त था वो उसके मन में आया कि 1 साल तो हो गया, मेरे दोस्त ने कहा था कि मैं 1 साल के बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आया। देखें जो उसने घड़ा दिया था, उस घड़े में क्या है।
वो घड़ा ले आया और पूरा जो ऊपर सीड था वो सारा सब कुछ उसने घड़े में से बाहर फर्श पे पलट दिया, गिरा दिया। जब उसने गिरा दिया तो देखता क्या है कि सीड के साथ साथ खूब ढेर सारे गोल्ड के कॉइन्स हैं। तो बहुत वो सरप्राइज हुआ और उसने सारे कॉइन्स को खूब साफ किया और सारे कॉइन्स खुद ले लिया। इस तरह से कुमार ने सारे कॉइन्स को अच्छी तरह साफ कर लिया और उनको मार्केट में ले जा कर के सेल कर दिया और मार्केट से खूब ढेर सारे नए बीज ला करके उसी पॉट में जो घड़ा दिया था भरत ने, उसी पॉट में भर दिया, फिल कर दिया और ले जा करके रख दिया। कुछ मंथ्स के बाद भरत तीर्थ यात्रा पर से वापस आया और आते ही उसने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त, मैंने तुम्हें जो घड़ा दिया था वो तुम मुझे वापस कर दो। कुमार ने वही बीज से भरा हुआ जो घड़ा था उसको दे दिया भरत को। भरत घड़े को लेकर के घर चला गया और फ्रेश वगैरह हो करके फिर उसने घड़े को अंदर से कॉइन्स निकालने की कोशिश की। पूरा घड़ा उसने खाली कर दिया, सारे बीज निकाल डाले घड़े में से, लेकिन जब वहां गोल्ड के कॉइन्स हों तब तो उसे नॉट ए सिंगल कॉइन, एक भी कॉइन नहीं मिला भरत को। अब तो भरत बहुत शॉक्ड हो गया। उसने कहा, अरे मैंने तो 5000 कॉइन्स इसके घड़े में रखा था और सारी कॉइन्स ही मेरे नहीं हैं, सिर्फ बीज ही बीज हैं। तुरंत वो उसी पैर जो है अपने दोस्त के पास गया और अपने फ्रेंड से पूछा, दोस्त, मैंने जो इस घड़े में सोने की मोहरें रखी थी, कॉइन्स रखे थे 5000, वो कॉइन्स कहाँ है? इसमें तो एक भी कॉइन नहीं है। कुमार ने कहा, एकदम अननोन बनते हुए, मुंह बनाते हुए कहा, अरे कॉइन? इसमें तो कॉइन कहाँ था? तो सारा जैसे तुमने दिया था वैसा ही मैंने रखा था, पूरे घड़े में तो बीज ही बीज है। मैं क्या जानूं कहां से कॉइन आया और कहां चला गया। लेकिन भरत तो बार बार उससे पूछता ही रहा कि नहीं, मुझे कॉइन्स दो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। लेकिन कुमार उसको हमेशा जो है वो उल्टा सीधा रिप्लाई देता, कहता मैंने लिया ही नहीं, तुमने ऐसे ही घड़ा दिया था, सारा इसमें बीज भरा हुआ था। तो ये दोनों दोस्त जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए राजा कृष्णदेव राय की दरबार में गए। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम भी उपस्थित थे। राजा ने दोनों दोस्तों को देख करके पूछा, तुम लोग कैसे आए बच्चों? दोनों दोस्तों ने बता दिया। तो राजा ने तेनालीराम से पूछा कि तेनालीराम, इनकी समस्या कैसे सुलझेगी, कैसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? इस तरह जब राजा ने तेनालीराम को बोला कि तुम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो तेनालीराम, भरत ने पूरी बात विस्तार से तेनालीराम को बताई कि 1.5 वर्ष पहले मैं तीर्थयात्रा पर इस घड़े के अंदर 5000 सोने की मोहरें रख करके ऊपर से बीज डाल करके
और मैंने अपने दोस्त को रख दे दिया था। मैं वापस आऊंगा तो तुमसे ले लूंगा, परंतु ये मुझे इस तरह से दे रहे हैं, इसमें मेरे सिक्के है ही नहीं है, मेरे गोल्ड के कॉइन्स है ही नहीं है। तो तेनालीराम ने कहा कि कुमार, तुम झूठ बोल रहे हो। जो ये घड़े के अंदर बीज इस समय रखे हुए हैं, ये नए खरीदे हुए बीज हैं, ये पुराने बीज नहीं लग रहे हैं। क्योंकि भरत जब तुमको घड़ा दिया था तो वो 1.5 वर्ष पहले दिया था, इसलिए सारे बीजों में मुरझाहट होनी चाहिए, बीज पुराने लगने चाहिए, परंतु जो इस समय घड़े के अंदर बीज है वो सारे बीज नए हैं। इसलिए तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। परंतु कुमार जो है वो बार बार रिफ्यूज करता रहा, बार बार नकारता रहा, नहीं मैंने नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया है, ये ऐसे ही दिया था। फिर तेनालीराम जो है बहुत गुस्से में आ गए और बोले, कुमार, तुमको अब से भरत को 10,000 सोने के सिक्के देने होंगे। अब तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत सरप्राइज हुआ कुमार को, और ऐसे आंखें निकाल करके वो देखता रहा कि ये क्या हो गया। तब वो अचानक घबरा करके बिल्कुल और बोल पड़ा कि महाराज, मैं 10,000 मोहरे कहां से दूंगा? इस घड़े में तो 5,000 सोने के सिक्के थे। अब तो दरबार में सारे लोग क्लैपिंग करने लगे, खूब तालियां बजाने लगे तेनालीराम की चतुराई देख करके, क्लेवरनेस और इंटेलिजेंसी। तो इस तरह से तेनालीराम ने कहा, अब तुमने कबूला कि 5,000 मोहरे तुमने इसमें से निकाला है भरत का, तुम उसको सारी मोहरे वापस दोगे, ये तुमको पेनल्टी है, चाहे जहां से भी तुम करो। फिर जो है कुमार जो है भरत को वो 5,000 मोहरे वापस किया। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की इसी प्यारी सी बुद्धिमत्ता पर और क्लेवरनेस पे फिदा रहते थे और उन्होंने वाह 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 किया। और तेनालीराम जो है वो बहुत आदाब से सब राजा साहब को सर झुकाए। भरत बहुत खुश हुआ और तेनालीराम को बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत थैंक यू किया। तो बच्चों, ये तेनालीराम की स्टोरी आपको कैसी लगी? आपको स्टोरी पसंद आती है ना? अगर आपको दादी की स्टोरी अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, रिलेटिव्स को शेयर करिए, ताकि वो भी दादी की स्टोरी सुने और बताएं कमेंट में कि दादी की स्टोरी कैसी लगती है। तो कल इसी टाइम आपको फिर एक न्यू स्टोरी के साथ दादी फिर मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।